जय हिंद प्यारे बच्चों, दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इस पे आपको पहले भी 2-3 वीडियो बना करके दे दिए हैं। इस टॉपिक का नाम है एज प्रॉब्लम। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एज प्रॉब्लम को लेकर के वहाँ पे 2-3 वीडियो दिए गए हैं। और यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग और मैथ्स का कॉमन टॉपिक है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इसके पहले आपको वहाँ पे वीडियो बना करके दिए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको आज का पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे एज प्रॉब्लम को लेकर के। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर में पीवाईक्यू के सवालों को कैसे शॉर्टकट्स लगाया जाता है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक का मैक्सिमम यूज़ करके लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो बगैर कोई समय गंवाए हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ये पूछा गया सवाल है एज प्रॉब्लम। ये दिया गया है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं? पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में यहाँ पे द सम ऑफ प्रेजेंट एज, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज of son and father is 60 years, ऐसे कहा गया है। 6 years ago father's age was 5 times of his son. What will be the age of the son? What will be the age of the son? ये दिया गया है। ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पे 12 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 14 है, तीसरे ऑप्शन की बात करें 18 है, अगले ऑप्शन की बात करें 20 है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन पढ़ लूं। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 60 years. 6 years ago फादर्स एज वाज 5 times of his son. What will be the age of the son after 6 years? क्या कहा गया है? आफ्टर 6 year कहा गया है। यानी 6 साल के बाद आप एज बताइए। आफ्टर 6 year की बात किया गया है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने बताया है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो हमेशा पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ाई करें। हम आपको जो बताते हैं वो हम पीवाईक्यू के हिसाब से बताते हैं। इसलिए मेरी सलाह है बेटा, आप किसी की बातों पर भरोसा ना करें, मेरी बात पे, ना किसी टीचर की बात पे, ना किसी अपने यार दोस्त की बात पे। हमेशा जब भी आप पढ़ाई करें तो पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ाई करें, आप सामने रखें और देखें कि आपको इस प्रॉब्लम को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, फिर आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। हम जो आपको बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 60 years कहा गया है। 6 years ago फादर्स एज वाज 5 times of his son. What will be the age of the son after 6 years? ये हमारा सवाल है। देखो भाई, जब भी ये क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम सवालों को कैसे लगा सकते हैं। और आप ये देखेंगे बेटा यहाँ पे कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखेंगे क्या कहा गया है, यानी सन और फादर की जो एज है दोनों को मिलाकर के 60 साल आपसे ये कहा गया है। पहली बात ये है
सन और फादर दोनों की एज मिलाकर के 60 साल कहा गया है। तो मान लो सन की एज मान लो x है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर की एज हो जाएगी बेटा ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ये सन की एज कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ये फादर की एज कितनी हो जाएगी? 60 माइनस एक्स हो जाएगी। ये तो है, क्योंकि दोनों की एज मिलाकर के 60 साल है, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने यहां पे बात करूं 6 ईयर्स एगो, 6 ईयर्स एगो की कहा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले ऐसे कहा गया है। तो हमने दोनों में से क्या कर दिया? हमने 6 से साल हमने घटा दिया। क्लियर है? सन की एज कितनी है? x है, तो फादर कितनी हो जाएगी? 60 माइनस एक्स हो जाएगी ये। फिर आपसे कहा गया 6 ईयर्स एगो, तो जब 6 ईयर्स एगो की बात होगी तो क्या करेंगे? हम दोनों के हम 6 साल हम पीछे चले जाएंगे। हमने आपको पहले वाली क्लास बताया है, जब पीछे जाने की बात होगी तो माइनस करेंगे, आगे जाने की बात होगी तो हम प्लस करेंगे। ये ठीक है यहाँ तक? तो हमने ऐसे कर दिया ये। अब क्या हो जाएगा बेटा? ये x माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे भी कहा गया है 6 ईयर्स एगो फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। 6 ईयर्स एगो जो फादर की एज है वह बेटे का 5 गुना है। आपसे यह कहा गया है। क्या कहा गया है? जो फादर की एज है बेटे का 5 गुना कहा गया है। यहां पे 5 टाइम्स ऑफ हिज सन कहा गया है, 5 टाइम्स ऑफ हिज सन कहा गया है, यानी बेटे का 5 गुना कहा गया है ये। ठीक है, तो बेटा इसका यही तो है, इसके हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटे का 5 गुना तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। ठीक है यहां तक? अब आप देखिए यहां पे 5x माइनस 30, ठीक है, 5x माइनस 30 हो जाएगा ये। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 54 माइनस एक्स हो जाएगा ये। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी क्या दे देगा ये बेटा? 4x दे देगा। 5x और प्लस x क्या दे देगा? ये 6x दे देगा ये। ठीक है यहां तक? ये क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा ये। और 54 और प्लस 30 84 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा बेटा? 84/6 यानी 14 हो जाएगा ये। ऐसे हो जाएगा ये। और फिर आपसे कहा गया है कि 6 साल बाद सन की एज बताइए। 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद यही तो सन की एज है यहां पे। तो जब 6 साल बाद कहा गया है तो x कितना हो गया? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा बेटा? यहां पे आप 6 साल जोड़ देंगे। आफ्टर 6 ईयर्स क्या करेंगे आप? 14 प्लस 6 यानी 20 साल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है यहां तक आप समझ गए हैं? आप समझ गए हैं ये? देखो आपको तरीका सीखना है बेटा, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। फिर से आप देख लीजिए, आपसे कहा गया है कि सन और एज, जो फादर की जो एज है मिलाकर के 60 साल है, तो हमने ये कर दिया। ये सन और एज दोनों को मिलाकर के 60 साल हो गया ये। 6 साल पहले जो फादर की एज है वह बेटे का 5 गुना था। बेटे का 5 गुना कहा गया है 6 साल पहले। जब 6 साल पहले की बात किया गया है तो हमने बेटा दोनों में क्या कर दिया? हमने 6 साल हमने पीछे कर दिया। ये बेटे का 5 गुना तो हमने क्या कर दिया? बेटे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी ये। और 6 साल के बाद एज पूछा गया है तो आप क्या कर देंगे? 6 साल ऐड कर देंगे, यानी 14 6 20 साल हो जाएगा। इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब आपको तरीका क्या सीखना है बेटा? आपको केवल यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो कि आपको इस प्रॉब्लम के सवाल लगाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये समझ गए आप? ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। यहां पे देखेंगे, यहां पे
आपसे कहा गया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये भी पूछा गया सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ए फादर इज 3 times, a father is 3 times as old as his son, as old as his son की बात किया गया है, ठीक है यहां तक। 12 years later, 12 years later the father becomes twice, the father becomes twice, father becomes twice older than his son, twice older than his son, than his son, ठीक है। What is the present age of the father? What is the present age of father? समझिए, ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन कहा गया है। 12 years later द फादर बिकम्स ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, ठीक है। पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, पूछा गया है। ऑप्शन है बेटा यहाँ पे 36 है, दूसरा ऑप्शन 48 है, तीसरे ऑप्शन की बात करें बेटा 54 है, अगले ऑप्शन की बात करें 42 है। ये हमारा सवाल है। देखो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन पूछने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं और आपको तरीका सीखना चाहिए। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। मैं आपको कम ही पढ़ाऊंगा लेकिन बिल्कुल पक्का करके जाऊँगा। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि मैं कम पढ़ाऊँ लेकिन आपको मैं पक्का करके जाऊँ और ऐसा पढ़ाऊँ कि एग्जाम में फंस जाए। हम आपको इस तरीके से बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें, कम से कम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा आप PYQ को सामने रखिए, फिर आप देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सही है क्या गलत है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपको किस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, तरीका सीखिए। कहा गया ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो फादर है वह बेटे का क्या है 3 गुना है, आपसे ये कहा गया है। तो मान लीजिए सन जो है x है, तो फादर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ये फादर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये फिर आपसे क्या कहा गया है, 12 years later father becomes twice older than his son। 12 साल के बाद कहा गया है, 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। 12 साल के बाद ये x है, यहां पे 3x प्लस 12 कर दिया हमने। भाई 12 साल के बाद कहा गया तो दोनों में हमने क्या कर दिया, 12 हमने जोड़ दिया। ये 12 साल के बाद फादर ही तो है, फादर जो है बेटे का 2 गुना हो जाता है। फादर जो है यहां पे बेटे का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। ये तो यहां पे हो जाएगा ये 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12 हो जाएगा। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3x यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो प्रेजेंट एज बेटा यही तो है 3x, तो 3x हो जाएगा 3 इंटू 12 यानी 36। इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर क्या होगा, ए दे देगा। क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हुए चलना है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को लगाते हुए चलना है, एक एक सेंटेंस पढ़ना है। अच्छा दूसरी बात देखो, ये क्या जो आपको बताया जा रहा है
ये सबसे सिंपलेस्ट और आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन लगाने के तरीके बहुत सारे हैं, हम कई तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको वही बताते हैं जो कि आपके लिए आसान हो और कम से कम आप भूलें ना। ठीक है, तो ये वही तरीका है। आपको लग रहा होगा कि सही है, जो लंबा हो जा रहा है, लंबा बिल्कुल नहीं है। हम आपको समझाने के लिए एक एक लाइन लिख दे रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप इसको एक लाइन में यानी मिला जुला करके केवल यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें फालतू है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो आप देख लीजिए, फादर है और एक्स सन हो गया। ये 12 साल के बाद दोनों में 12 जोड़ दिया। फादर जो है बेटे का दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, 3x हमने कर दिया, 3 × 12 36 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं? बोलो भाई, आप समझ गए हैं? ठीक, चलो अब आपके लिए एक होमवर्क मैं आपको दे दूँ, आप उसको घर पे लगाना। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आपके लिए होमवर्क है, बेटा यहाँ पे देखेंगे, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है बेटा ये होमवर्क आपके लिए। एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। एज ऑफ द फादर is 5 times of his son's age, ये कहा गया है। 10 years later the age of the father is 3 times of his son। पूछा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर कहा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कहा गया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं आपको मेन चीज आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप लगा लेना। जो है मैं मेन चीज आपको बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी आप इसको लगा लेना। कैसे क्या? एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, ये कहा गया है। ठीक है, 10 years later। अच्छा, इसके ऑप्शन भी हैं बेटा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे 50, 40, 45, 35। 50, 40, 45 और क्या है 35 है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, क्या कहा गया है? इसको एक लाइन में आप कैसे लगाएंगे? एक लाइन में आप देखिए कैसे लगाएंगे। देखो तरीका सीखो भाई, तरीका सीखेंगे। एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो मान लो बेटे की मान लिया x है, तो बाप की कितनी हो गई? 5x हो गई। फादर की कितनी हो गई? 5 टाइम्स हो गई है। 10 years later, दोनों में 10-10 साल जोड़ दो, दोनों के में क्या करेंगे? 10-10 साल जोड़ देंगे। फादर जो है बेटे का 3 गुना हो जा रहा है, बेटे का 3 गुना हो गया ये। ठीक है, समझ गए हैं? दोनों में 10-10 साल बढ़ा दिया। फादर जो है बेटे का 3 गुना हो जा रहा है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। तो 3x + 30, 5x + 10 सिंप्लीफाई कर लिया, 2x = 20, x = 10। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो प्रेजेंट एज बेटा 5x है ना यहाँ पे, तो 5 × 10 यानी ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ये। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो ए ऑप्शन दे देगा। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, आप समझ गए यहां तक? ये अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए,
ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि एग्जाम में किन किन तरीकों को पढ़ना है, किन किन तरीकों को पढ़ने से उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर वो सब ये सब तरीके अपनाएंगे, यकीनन आपको कोई भी सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी और फिर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो भी आपके यार दोस्त हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, हमारा मैसेज पहुँचाइए। ठीक है बेटा। बाकी अगर आप नए हैं तो आप नोटिफिकेशन बिल को आप ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बेटा आपको सारे पार्ट्स को, सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे, सारे वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए एक और है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं 15-20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इतने में तो आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। हम ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम अपनी ऑफलाइन क्लास में इंगेज रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फुल कंटेंट के लिए जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे सर्च करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप दून ऑफिसर एकेडमी आप आ सकते हैं। इस नंबर पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे हमारा सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर सकते हैं। बेटा ऑफलाइन बैच का अलग ही मज़ा होता है। जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती है तो हमारी 2 घंटे की मैथ्स की क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। इससे ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। तो जो भी आप जानने वाले हों, पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से उनको यहाँ पे आकर के करना है, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।